हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वीज़ा एसोसिएट्स और मैं हूं आपका गुरप्रीत। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वीज़ा आने के चांसेस आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें चाहिए ताकि आपका 100% वीज़ा अप्रूवल आए, ना कि रिफ्यूज़ल आए। अगर आप बाहर घूमने फिरने वाले बंदे हो, आप जेन्युइन ट्रेवलर हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में आपको सारा प्रोसेस में रिक्वायरमेंट्स स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। बिफोर आई स्टार्ट, आप प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक कर दो और शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ। चलो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू गेट 100% श्योर कनाडा, शेनेगन या यूके या ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा 100% कैसे ले सकते। और पहले बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि किसी की भी एम्बेसी में सेटिंग नहीं होती। ये सिर्फ गाइडलाइंस और रिक्वायरमेंट्स या डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट फॉलो की जाती है। आपको पेपर्स में अच्छा दिखाना होता है, उसी वजह से आपके वीज़े के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको कोई बोलता है कि हमारी एम्बेसी में सेटिंग है जहाँ हमारे वीज़े आते ही आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई जादू कर रहा है तो उसकी वजह से कुछ आ रहा है, या उसका नाम चलता है कहीं पे तो इसकी वजह से आ रहा है। तो चलो बात करते हैं भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या है। स्पेशली जो जिनके बिजनेस है, जिनकी शॉप्स हैं, अगर वो लोग बाहर का टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। मेन रिक्वायरमेंट सबसे पहले होती है कि आपका बिजनेस रजिस्टर्ड हो। आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, उसका सर्टिफिकेट मिलता है रजिस्ट्रेशन का, मेक श्योर आपके पास वो है। और आपका विजिटिंग कार्ड्स होने चाहिए और आपका लेटर हेड होना चाहिए आपकी कंपनी या आपकी फर्म या आपकी शॉप के नाम का, और उसमें नंबर्स वगैरह, एड्रेस वगैरह दिया होना। और ITR चाहिए आपके 2 साल के। और अपने बिजनेस के नाम से एक करंट अकाउंट खुलवाओ और सारा बिजनेस अपने उस करंट अकाउंट से करो। आपकी जो भी पेमेंट्स का लेना देना है उसमें से करो, ताकि वो आप स्टेटमेंट अपनी एप्लीकेशन, अपनी फाइल में यूज़ कर पाओ। और अगर आप कोई सैलरी दे रहे हो किसी को तो वो भी आप करंट अकाउंट से ही दो। और एक ट्रांजैक्शन हर महीने उस बिजनेस करंट अकाउंट से अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट में डालो, एज अ सेविंग या एज अ सैलरी जो आप अपने बिजनेस से निकाल रहे हो। जो प्रॉफिट आपको आ रहा है, जहाँ आप उसमें से कोई सैलरी परमानेंट ले रहे हो कि हर महीने मैं अपनी शॉप से या अपने बिजनेस से मैं 20, 30, 40, 50 जो भी है अपने अकाउंट में वो डालो, अपने बिजनेस करंट अकाउंट में से। और अपने वो सेविंग अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करके रखो, जो कि मिनिमम 3 से 5 लाख रुपए चाहिए उसमें। तो हर समय मेक श्योर आप जितना मर्जी एक्सपेंड करो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्पेंड करने के बाद भी, खर्चा करने के बाद भी उसमें 5-6 लाख उसमें होना चाहिए 3 महीने पुराना, ताकि आप इन बड़ी कंट्री के लिए अप्लाई कर सको। और अगर आप शेनेगन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, जो कि यूरोप के लिए होता है, उसमें आपको चाहिए अराउंड अबाउट 3 से 4 लाख 3 महीने पुराना। और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके के लिए आपको 5 से 6 लाख चाहिए 3 महीने पुराना। और आपकी जो शॉप है, जहाँ आपकी जो फैक्ट्री है, जहाँ आपकी जो वर्कशॉप है, वो लीज पे है तो उसके लीज के पेपर्स अपने पास रखो, वो भी एप्लीकेशन में लगेंगे। अगर आप उस शॉप को या उस जगह को ओन करते हो तो उसकी रजिस्ट्री अपने पास रखो, उसकी रजिस्ट्री भी एप्लीकेशन में लगेगी, वो भी एक प्लस पॉइंट आएगा। और जो लोग सैलरी पे काम करते हैं, जाके जॉब करते हैं, उनके लिए रिक्वायरमेंट्स ये है कि अपनी सैलरी अकाउंट में लो। जैसे जिस जगह पे भी आप काम कर रहे हो उनको बोलो वो बिजनेस अकाउंट में से आपके पर्सनल सेविंग्स अकाउंट में हर महीने ट्रांजैक्शन डाले, जो भी आपकी सैलरी है, रादर देन कैश लेने में। अगर आप कैश लेते हो तो उसको प्रूव करना थोड़ा मुश्किल होता है। और अगर आपके ट्रांजैक्शन ऑनलाइन आपके बैंक में आ रही है तो वो एक सर्टिफिकेट टाइप माना जाता है कि बैंक की स्टेटमेंट है, वहाँ पे शो हो रहा है कि आपको ये कंपनी हर महीने इतना पैसा पे कर रही है, वो आपकी सैलरी है। और दूसरी चीज़ चाहिए आपको सैलरी स्लिप्स। सैलरी स्लिप्स आपको चाहिए हर महीने, पिछले 3 महीने की आपको कम से कम सैलरी स्लिप्स चाहिए, जिसमें लिखा हो क्लियरली आपका नाम और आपकी पोजीशन और आप कितना पैसा हर महीने एज अ सैलरी वहाँ से लेते हो। और आपको चाहिए ITR आपको चाहिए कम से कम 4 से 5 लाख की पिछले 2 साल की। तो अगर आप 4 से 5 लाख की ITR निकलवाते हो, दैट मीन्स आपका 40 से 50 हज़ार पर मंथ होना चाहिए।
तो उसी हिसाब से आपकी सैलरी स्लिप भी शो करनी चाहिए, वो उसी हिसाब से आपकी जो बैंक में ट्रांजैक्शन है एज अ सैलरी वो भी वैसी ही होनी चाहिए। और वो जो सैलरी ट्रांजैक्शन है वो कम से कम 3 पुरानी चाहिए, जो कि पिछले 3 महीनों की हो, और ताकि आप अपनी सैलरी को प्रूव कर सको कि मेरी स्टेटमेंट में क्लियरली आ रहा है कि मेरे को इतना पैसा एज अ सैलरी इस कंपनी से मिल रहा है। एक और आपको चाहिए जॉब लेटर। जॉब लेटर में आपको क्लियरली लिख के दे आपका बिजनेस ओनर, जो आपका एम्प्लॉयर, कि आप कितनी देर से काम कर रहे हो और क्या कौन सा काम करते हो और आपकी सैलरी क्या है, उसमें भी लिखवा लो अगर लिखवा सकते हो। तो ये जॉब लेटर भी चाहिए वीज़ा के लिए। एनओसी लेटर भी चाहिए, फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होगा, ताकि एम्प्लॉयर आपको लिख के दे कि अगर आप बाहर जाना चाहते हो एज अ विजिटर, जहाँ थोड़ी देर के लिए आप बाहर जाना चाहते हो दूसरी कंट्री के लिए, तो उसको लिख के देना पड़ेगा कि एम्प्लॉयर हैव नो ऑब्जेक्शन, मतलब कि उसको कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप बाहर जा घूमना चाहते हो और 1 महीने की छुट्टी भी आपको दे रहा है, तो उसका भी एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। और ट्रैवल हिस्ट्री पे मैंने स्पेशल वीडियो बना के डाली है, वो कैसे बनानी है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी देख लेना अगर आपको ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में जानना है। तो ये सब चीज़ें आपके पास, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी है, जहाँ रेडी करवा सकते हो, तो आपके वीज़ा आने के चांसेस 100% होते हैं। अगर आपको, क्योंकि हर बिजनेस नहीं दिखाता कि आप कितने कमाते हो, बेसिकली वीज़ा डालने के लिए आपको पेपर्स में अच्छा दिखना है। पेपर्स में आप अगर दिखा दोगे कि आपकी ये इनकम है, ये बिजनेस है, इतनी टर्नओवर है, रजिस्टर्ड है, ये जगह है, लीज के पेपर्स हैं, जो आपकी रेगुलर ट्रांजैक्शंस है अपनी सेविंग्स की, जहाँ आपके बिजनेस की, तो ये सब चीज़ें आप दिखा के अपना वीज़ा 100% चांसेस बना सकते हो टूरिस्ट वीज़े के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल वीजा एसोसिएट। टिल देन रब रख।